नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। तो फ्रेंड्स, ये फटाफट क्विक अपडेट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? निफ्टी कल कैसा रहेगा कंडीशन, अभी एचसीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, दूसरा दोस्तों डो जोन्स में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मार्केट दोस्तों ग्लोबली बहुत ही डिपेंडेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आरबीआई ने आज खेला एक मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपको रीज़न समझ में आएगा कितना हाई पी होने के बावजूद भी निफ्टी क्यों भाग रहा है। बिकॉज दोस्तों निफ्टी को बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो आरबीआई ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है, अभी की कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और हमें करना क्या है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये सब न्यूज़ अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप एक तो क्वालिटी प्लेयर बन पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टॉक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर और क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आज कोई टेक्निकल ग्लिचेस है जिसकी वजह से बहुत सारी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंची है। मैंने बहुत क्वालिटी और एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करी है, कौन कौन से मोनोपोली बिजनेस हैं, स्टॉक फटाफट। और भाई कल एक शेयर में धमाका होने वाला है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपसे ज़रूर देखिए, वरना 4-5% की रैली कहीं आपसे मिस ना हो जाए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप पे दोस्तों आज रैली में पार्टिसिपेट किया तो सब आग बने हुए हैं, फायर दोस्तों। होना जाता है कि असली बुल मार्केट यही देखने को मिलता है, जहाँ पे आप सुबह उठें तो डेली मार्केट भाग रहे हैं। इससे अच्छा शुरुआत नहीं हो सकता। और दोस्तों एचटीएफएल के सारे टॉपिक्स आपके पोर्टफोलियो में भी होंगे, सारे ने अच्छा परफॉर्म किया है। और दोस्तों इंडिसेस को अभी तक मैं देख रहा हूँ दोस्तों, हमारे पोर्टफोलियो बीट कर रहे हैं। और कुछ पोर्टफोलियो मीन्स कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जो पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लेगार्ड कैटेगरी में ठेल लेते हैं, लेकिन आईटीसी ने और आईआरसीटीसी ने सारा दोस्तों रिकवर करवा दिया है। और अभी हम लोग कंटिन्यूसली बेंचमार्क को 2% 3% से बीट कर रहे हैं। तो यही होता है, क्वालिटी स्टॉक का संग प्ले करिएगा तो रिकवरी जब आएगी तो फ्रेंड्स वही देखने को मिलेगा। बजाज फिनसर्व भी आज मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा का जान फूंक दिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक नोट होता है फ्रेंड्स। इधर पे आप देख सकते हैं कि बुल मार्केट में आज सारा इंडेसेस दोस्तों, आज नहीं बल्कि बजट के बाद सारा इंडेसेस हमें हरा देखने को मिल रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा फ्यूचर्स बताता है कि भाई फ्यूचर्स में क्या ट्रेड चल रहे हैं दोस्तों, 15,000 का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस से ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब 12,400 से भी कैलकुलेट करेंगे तो मोर और लेस 20% से लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने में ही दोस्तों हिस्टोरिकल है। तो इधर पे आप देखिएगा कि 15,176 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। निफ्टी मीन्स एसजीएक्स निफ्टी, नेस्डेक की बात की जाए तो रिकॉर्ड हाई पे है, डेक्स की बात की जाए और फुटसी की बात की जाए तो पूरे दोस्तों ग्लोबल क्रूज भी हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिकन मार्केट की बात की जाए तो भैया स्टिमुलस के बेट पे आप देख सकते हैं कि डो जोन्स, एक घंटा का ही न्यूज़ है, डो जोन्स हिट्स ऑल टाइम हाई ऑन स्टिमुलस बेट्स। इसका मतलब अपने में ही दोस्तों ये ऐतिहासिक बात है कि भाई डो जोन्स एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डो दोस्तों रैली में पार्टिसिपेट करेगा तो पूरे इंडाइसेस को लेके ही पार्टिसिपेट करने वाला है। भाई रिकॉर्ड हाई लगा दिया, 31,000 के ऊपर क्लोजिंग देता। तो फ्रेंड्स इसके लिए 3230, जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ये पॉइंट का लाइक में चार्ट पर दिख रहा था, ये खुल जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये क्यों है तो 1.9 बिलियन जो मीन्स यूएस ट्रिलियन है दोस्तों, बिलियन बोलो माफ करिएगा, 1.9 यूएस डॉलर ट्रिलियन में इनका स्टिमुलस आने वाला है, जो अपने में ही ऐतिहासिक होगा और जिसकी वजह से पूरा दोस्तों मार्केट लाइक वेट कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब स्टिमुलस इसलिए दिया जाता है कि मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले। और इसी सब न्यूज़ की वजह से आप देख सकते हैं कि एफआईआई का पैसा भारत मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी ने भाई बहुत ज़्यादा डुबकी लगाई थी, कब? जब मार्केट में एक्सट्रीम पैनिक था और एफआईआईस ने पूरे पैसे को विड्रॉ कर लिए थे, बिकॉज एफआईआईस बहुत ही ह्यूज मात्रा में लेके आते हैं। एफआईआईस कौन होते हैं, एफपीआई कौन होते हैं? जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं, सिंगापुर से लेके आते हैं, यूएस से लेके आते हैं, डेवलप्ड कंट्री से लेके आते हैं। जनरली फ्रेंड्स ये वेस्टर्न कंट्री के पैसे होते हैं जो भारतीय बाजार में, इंडोनेशियन मार्केट में और भी जो लाइक एशियन मार्केट के लाइक अंदर जाते हैं और मार्केट को पुश करते हैं। तो इनमें रिकवरी आना दोस्तों मार्केट को बहुत ही ज़्यादा पुश करता है। इधर पे एज यूजुअल जो डीआईए दोस्तों ये सेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बाई करे तो कोई सेल ना करे। अगर सब में बाई ही बाई होगा, अगर एफआईआई भी साथ में बाई करेंगे, डीआईए भी साथ में बाई करेंगे, तो फ्रेंड्स निफ्टी 20 शेयर भाग जाएगा। इसलिए कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, ये मार्केट का साइकिल है। बहुत लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सर क्यों बेच रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एफआईआईस 10 के नीचे बिकवाली कर रहे थे तो कौन खरीद रहा था? डीआईस खरीद रहे थे, तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये मार्केट का साइकिल है और बहुत ही कोऑर्डिनेशन से ये गेम चलते ही रहता है। तो गाइस बात की जाए आरबीआई के मास्टर स्ट्रोक की, तो भाई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक आरबीआई ने मार दिया है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आरबीआई अनाउंसेस 20,000 करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑन फरवरी 10। दोस्तों 10 फरवरी को ये क्या करेंगे, 20,000 के जो बॉन्ड है दोस्तों वो खरीदेंगे। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इस बॉन्ड की ताकत क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। आगे दोस्तों ये भी बोले हैं कि 3 लाख करोड़ तक बॉन्ड ये परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स कभी भी कोई कंपनी को, एबीसी कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं दोस्तों,
वो बॉन्ड इशू करते हैं, कुछ सिक्योरिटी में लाइक लेके बॉन्ड इशू करके पैसे मार्केट से उठाते हैं। तो ऑफ कोर्स दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कोई अगर बॉन्ड को खरीदने वाला नहीं हुआ तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे। तो आरबीआई ने वो टेंशन दूर कर दी कि चलिए भैया आप बॉन्ड इशू करिए, हम खरीदने वाले हैं। और ये नहीं दोस्तों, ये भी बोला कि 3 लाख करोड़ तक वो बॉन्ड परचेज करेंगे, जो अपने आप में ही हिस्टोरिकल है। और सही में ये सब डिसीजन देख के हमको लगता है कि आरबीआई गवर्नर हो या फिर भारतीय सरकार हो कि इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर कितना ज़्यादा कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मार्केट में दोस्तों पैसे आते रहे बिजनेस चलाने के लिए तो मार्केट में गिरावट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। बिकॉज सबके पास लिक्विडिटी है, सबके पास एक्सेसिव पैसा है, मार्केट में रिकवरी होगी। और आपने देखा भी कि इन सब न्यूज़ को देखते हुए आईएमएफ ने क्या किया है, इंडियन इकोनॉमी को बोला है कि रिकवरी कितना रेट से होगा 11.5%, और आरबीआई गवर्नर कितना बोल रहे हैं 10.5%, जो उम्मीद से भी बड़े हैं। तो ये सब न्यूज़ दोस्तों मार्केट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कर रहे हैं। और जब तक ये सब न्यूज़ आते रहेंगे तब तक दोस्तों मार्केट आग बनते रहेगा। और बैंक, फाइनेंशियल और जो ग्रोइंग बिजनेसेस हैं उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत में जो आत्मनिर्भर बनाती है मोनोपोली बिजनेस हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड हाई स्तर पे रेवेन्यू भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहे हैं। तो उन सब में कैरी फॉरवर्ड ग्रोथ होगी और वो होती चली जाएगी। बहुत लोग फियर में नहीं खरीदते, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा आप फियर में मत रहो। जहाँ पे आपको क्वालिटी दिखाई पड़ती है, जहाँ पे आपको एमओ दिखाई पड़ता है, जिनके बिजनेस स्टेबल है, उधर पे थोड़ा थोड़ा निवेश चालू रखिए। बिकॉज मार्केट का टॉप कोई नहीं जानता और मार्केट का बॉटम भी कोई नहीं आता। यस, आप लमसम लगाएंगे ऐसे कंडीशन में तो आप पूरा फंस सकते हैं। तो एनीवेज आरबीआई की बात की जाए तो न्यूज़ को कवर करना मेरा फर्ज बनता था कि भाई आरबीआई ने खिला मास्टर स्टॉक, और इधर पे 20,000 करोड़ के जो बॉन्ड है वो 10 तारीख को बाई करने वाले हैं। और इससे दोस्तों एम्पल लिक्विडिटी मार्केट में आएगी और लोगों को बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद यूनियन बजट की बात की जाए तो भाई इतना अच्छा यूनियन बजट निर्मला जी ने पास करवाया, सही में उनको सैल्यूट मेरी तरफ से। कि भाई निफ्टी की बात की जाए तो 15,000 के ऊपर क्लोजिंग देना, और सेंसेक्स की बात की जाए तो 51,000 से भी ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में ही दोस्तों एकदम लाइक चौंकाने वाला है। और सही में मुझे राकेश झुनझुनवाला सर की बात याद आ रही है, बिकॉज उनका मैं इंटरव्यू हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत ही बड़े इंसान है। तो उन्होंने बोला भी था कि भाई ये बुल मार्केट की शुरुआत हो रही है जब निफ्टी 9,010 के पे ट्रेड हो रहा था। तो यही होते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में अगर हम लोग देखें, ठीक से एनालाइज करने की कोशिश करें, तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 1 महीने के चार्ट में कितना बेहतरीन सिनेरियो था, निफ्टी भाग ही रहा था। और दोस्तों इधर पे आ गया क्रैश, और कोरोना वायरस के बाद दोस्तों क्या रिकवरी हुई, लोगों के लाइक मज़ा आ गया। दोस्तों इधर पे जो पैटर्न बना है कि एकदम अप ट्रेंड वाला ही पैटर्न बना है और लोगों को एकदम सरप्राइज कर दिया। इसलिए फ्रेंड्स मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट को सही में एक ऐसा मार्केट कहा जाता है जो नो वन कैन प्रेडिक्ट, इवन बड़े बड़े एनालिस्ट फेल हो जाते हैं। वॉरेन बफेट में ने भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो क्रैश में बेच दिए थे और सही बाइंग भी नहीं कर पाया था उतना दोस्तों उनके पास कैश होने के बावजूद भी। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट अपने में ही अनप्रेसिडेंटेड है। तो इधर पे लोग जब इस चार्ट को देखते हैं तो बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन दोस्तों लोगों को पास बहुत मौका था। और इधर पे भी देख सकते हैं कि जब मार्केट स्टेबल हुआ था तो 1 2 3 4 महीने में फ्रेंड्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिकवर और हो चुका है। तो भाई 1 डे के चार्ट में बात की जाए तो अभी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो गया दोस्तों। एक डिप आया था, उधर पे मैंने 15 स्टॉक को बताया भी था कि डिप में बाई करना है। आप जाकर देख सकते हैं कि सारे स्टॉक दोस्तों 15 से 20% भाग चुके हैं। यही होता है डिप में दोस्तों बाई नहीं करते हैं। तो यस, इधर पे अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं या बल करते हैं तो एकदम रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बिकॉज आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो पी है दोस्तों वो भी हाई हो चुका है, आरएसआई भी हाई हो चुका है। और इधर पे मैकडी भी हमें ब्लूइश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही दोस्तों और भी तेजी का संकेत दे देता है। तो अभी करना क्या है दोस्तों, अगर आपके पास पोजीशन है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म पोजीशन में प्रॉफिट बुक करिए। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म पोजीशन में आपका टारगेट हिट हो गया, लाला ज़्यादा मत करिए और उस प्रॉफिट को जहाँ पे एमओएस वाले स्टॉक में बताता हूँ उधर पे लाइए और इधर पे दोस्तों साइकिल करिए। कभी इधर से बेचिए तो इधर पे खरीदिए और इधर से खरीदिए तो इधर पे बेचिए। ऐसे कर करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करिए। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दोस्तों डिस्क्लेमर फिर से कि एकदम भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो पोर्टफोलियो नहीं बनाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बनाने का सोच रहे हैं, जिनके लिए एकदम मार्केट क्रैश छूट चुका है और अभी सोच रहे हैं, देखिए अभी आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप चाहे तो 10,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, जहां पे आपको एसटी फिल एमओएस मिलते हैं और धीरे धीरे करके पैसा डिप्लॉय करिए। लॉन्ग टर्म में गेम करिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों निफ्टी 15 क्या 20,000 भी जाएगा, 50,000 भी जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वक्त चाहिए। बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म में रैली आई है, तो हो सकता है कि 2021 के एंड में एक कॉन्सोलिडेशन देखने को मिले और करेक्शन आता भी है तो सही आपके लिए मौका है। और कभी बाई चांस क्रैश आ गए तो आपके पास एटलीस्ट अच्छी खासी लिक्विडिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 35% फ्रॉम योर पोर्टफोलियो साइज, जो कि मेरे पास हमेशा होता है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है फिर भी। तो ये दोस्तों छोटी सी अपडेट थी जो आपको जानना बहुत ही आपका हक बनता है। अगर एफर्ट अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।